स्तोत्र में 42वें नंबर का काव्य है। उसका शीर्षक है युद्ध भय विनाशक। युद्ध का मतलब घर की लड़ाई, समाज की लड़ाई, अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई और बाहर कई बार हो जाती ना युद्ध जैसी स्थितियां, उन सब के लिए काम आती है। ये राजा महाराजाओं के हिसाब से दिया है और अपन अपने हिसाब से समझ लीजिए। युद्ध का वैमनस्यता से होता है, बैर से होता है, दुकान दुकान में हो जाती है, मंडी मंडी में हो जाती है, महिलाओं में हो जाती है, कई मीटिंग में हो जाती है। तो युद्ध जैसी स्थिति ना बने, उस युद्ध का भय ना रहे, उस निवारण के लिए काम पड़ा जाता है। ठीक है, शुद्धि करें। वलगत ता दो है ना, तुरंग अलग पढ़ लीजिए और वलगत अलग पढ़ लीजिए। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, भीमनाद नहीं पढ़ना, भीमनाद। माजौ बोलो, माजौ, औ बोलो औ, माजौ बलम बलवता मपि भूपतिनाम, बोलो भूपतिनाम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, पवित्रम तत् कीर्त नातम इवाशु विदा मुपैति, मुपैति नहीं मुपैति, ती छोटी है ना, मुपैति बोलो, मुपैति। ठीक है, बिल्कुल सरल का, कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं आपको हो तो मुझे बता देना। ठीक है ना, इसको पढ़े, शुद्धि करें। एक बार मैं, दोबारा आप। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, एक बार फिर। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलवता मपि भूपतिना, माजौ बलम बलवता मपि भूपतिना, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, कीर्तनातम इवा शुभिता मुपैति, कीर्तनातम इवा शुभिता मुपैति। सारी महिलाएं पढ़िए। वलगत उद्यत सारे जेंट। वलगत माजौ उद्यत सभी लोग पढ़िए। वलगत जोर से। माजौ उद्यत बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए।
इसका भावार्थ समझिए। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, पढ़ने में शुद्धि हो गई, बढ़िया। चलिए, हे महाविभु, विभु का मतलब हमसे बड़े विद्वान ज्ञानी, है ना। महा का मतलब बहुत विद्वान, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हे महाविभु। आचार्य मानतुल स्वामी जी कह रहे हैं, किन से, भगवान से, है ना। सूर्य की किरणों से जैसा अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य की किरण आई तो क्या होता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। स्वाभाविक है, अंधेरा होगा और किसी ने उजाला किया तो पूरे चीजें दिखने लग जाती हैं, वो अंधकार अपने आप भाग जाता है। ऐसी सूर्य की किरणों से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपका यशोगान करने वाले से बड़े बड़े राजाओं की सेना हार जाती है। इसलिए तो कहा गया कि भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह उठते साथ क्या बोलना चाहिए। आप भिंड में कभी जाओगे ना, सुबह 5 बजे वहां के अध्यक्ष जी नहा धोकर निकलते हैं और करीब करीब 200 कदमों पर उनका मंदिर होगा। 200 कदम तक वो भगवान की जय घोष बोलते हुए आते हैं। इससे पूरे मोहल्ले पता चल जाता है कि हाँ 5 बज गए। क्या, और कहा गया है भगवान का नाम लेने से अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है, एक द्वारपाल होता है समोसण में, जिसे लोकपाल और देवपाल कहते हैं। वो खड़ा रहता है, जैसे हमारे रवि डायमंड खड़े वहां पीछे देखो बैठे हैं हाथ जोड़कर, ऐसे वो बैठे होते हैं और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। अब आपको लगेगा कि बताओ इतना बड़ा समोसरण, चाहते तो उनको यहां बैठा देते, यहां आ जाते, लेकिन महानुभाव हो सकता है यहां बैठा व्यक्ति तर नहीं पाए, लेकिन वहां बैठा व्यक्ति तर जाए। अब आप पूछो कैसे। जो लोकपाल और देवपाल होते हैं वो सिर्फ गेट पर होते हैं। कहां होते हैं, गेट पर उनकी सारी व्यवस्था बनाते हैं, और इस व्यवस्था के बाद जब वो विहार करते हैं तीर्थंकर भगवान, तो आगे आगे सिर्फ जो भगवान है उनकी जय घोष लगाते, धर्म की जय हो। क्या बोलते हैं, तुम भी बोलो ना, धर्म की जय हो, हाथ जोड़कर बोलो, बोलो धर्म की जय हो। जैसे समझो आदिनाथ भगवान है, बोलो आदिनाथ भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, हे महाविभु की, हे जिन आगम की। ये जय घोष बोलते बोलते वो आगे आगे चलते हैं। कब तक, जब तक तीर्थंकर की आयु पूर्ण ना हो जाए और वो मोक्ष को ना जाए। बस इतना बोलने से, ना तो उसने मूर्ति रखी, ना उसने मंदिर बनवाया, ना उसने आहार दिया, ना उसने चौका लगाया, ना उसने कोई शास्त्र पढ़ा, सिर्फ जय घोष लगाने मात्र से लवी भाई वो अगले भाव में मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं। और तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, तुम ये सोचते हो कि यहां बैठने से कल्याण हो जाता है, यहां चिपक कर बैठने से कल्याण हो जाता है। आप देखिए जब भी कभी फंक्शन होगा तो लोग मंच पर भागते हैं। कहां भागते हैं, मंच पर बैठने के लिए, मंच पर आने के लिए, कहीं फोटो हो जाए, कहीं वीडियो हो जाए, कहीं मुझे कोई देख, अरे भैया इससे होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला। दूर भी खड़े रहोगे तो मेरी निगाह वहां तक जाएगी, वहां से भी आशीर्वाद होगा। आप क्या फोटो और वीडियो के लिए मरते हो, नहीं। आपको कितना बड़ा उदाहरण दिया, इतने बड़े समोसण में जहां हजारों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, उसमें बेचारे उनको सिर्फ ड्यूटी मिलती है वहां गेट पर बैठने के लिए, और वो भी ब्रजभूषण जी एक भवतारी बनते, मुनि बनने के बाद मोक्ष जाते। इतना बड़ा पुण्य सिर्फ भगवान की जय घोष लगाने से। किसकी, हाँ अब आप सोच लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका यशोगान करने मात्र से बड़े बड़े राजाओं की सेना क्या हो जाती है, हार जाती है, शांत हो जाती है, डर भय खत्म हो जाता है। आप कभी देखिए, कभी ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो आप क्या पढ़ने लगते हो सीधे, नमो अरिहंताड़म, नमो शेताड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उपच्छायाड़म। क्यों पढ़ा आपने, इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागा, आपको ऐसा लगा कि नहीं हमारा नमोकारमन सब कुछ है। ऐसी 24 तीर्थंकर आपकी, जैसी कोई दिक्कत परेशानी आए भगवान का नाम लेना चालू कर दो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमित पद्म सुपार जिंद्राय, सीधे लाकर के महावीर भगवान तक नाम ले लो, वो बला आपकी टल गई। क्या हो गई, बला टल गई। एक बार विश्वास करके देखो तो,
अब तुम कह रहे हो सब अजित कुमार ही कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। परिणाम ही खराब है तुम्हारे। तुम लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हो, समझौते की क्या बात कर रहे हो? नहीं, भगवान का नाम ले रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें भी निभने की कला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तुम निभना चाह नहीं रहे हो, निभाना चाह रहे हो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, थप्पड़ पड़ता है एक हाथ से। ताली दोनों हाथ से बजती है, और दोनों हाथ जब जोड़ लिया जाए तो क्षमा भाव का अपने आप उद्घोष हो जाता है। इसलिए हमेशा सीखिए उस व्यक्ति की तरह जो गेट पर बैठकर सिर्फ भगवान की जय घोष कर रहा है और सब कुछ आनंद ले रहा है, उसे कोई मतलब नहीं सब चीजों से। ठीक है ना? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसमें, समझ गया ना भावार्थ? अब इसकी रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो सप्पी सवीड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। इसका मंत्र और पढ़ लीजिए एक बार। ओम ह्रीम अरम नमो सप्पी सवीड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनके हाथ पर रखा रूखा भोजन घी युक्त हो जाता है, उन्हें मेरा प्रणाम। आपने रूखी रोटी दी, रूखा चावल डाला, सब्जी ऐसी डाल दी उबली हुई, लेकिन उनके हाथ में पहुंचते ही वो घी जैसी हो गई। घी नहीं हुई, घी जैसी हो गई, और उनके जो शरीर में जो भोजन गया उसकी घी की मात्रा भी पूरी हो गई। उनको लगा ही नहीं कि हमने रूखा भोजन किया। अब आप देखिए कैसा, आप लोग एक दिन नमक नहीं खा सकते। कल मैं आहार लेने गया तो मोदी जी कह रही थी, महाराज जी आप कितनी बड़ी त्याग करके आए, मीठा त्याग करें, और हम अगर मीठा ना रखें हमसे भोजन ही नहीं होता। मतलब आपकी कमजोरी है मीठा। और देखिए आपने मीठा छोड़ दिया, आपने तेल छोड़ दिया, आपने घी दही छोड़ दिया, आपने घी छोड़ दिया, आपने तेल छोड़ दिया, आपने नमक भी छोड़ दिया, आपने हरी भी छोड़ दी। अब कैसे जीवन जी रहे हैं? वो महाराजों की तपस्या है, क्योंकि हाथ में आते ही भोजन सट रस मिश्रित हो जाता है। डॉक्टर भी हैरान है कि 32 उपवास के बाद भी ये जीव जिंदा है। कितने? 186 उपवास के बाद जीव जिंदा है, 10-10 उपवास के बाद जिंदा है। डॉक्टर कहता है अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इतनी बीमारियां हो जाती है। और हमारे साधक पानी भी नहीं पीते, उपवास करते हैं और दिन भर सारी क्रिया करते हैं, उसके बाद भी उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। वही दहाड़ते हैं, वही बोलते हैं, वही चर्या चलती है, यहाँ तक कि पदयात्रा भी पूरी कर लेते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं, ये देवोपुरीत कोई अच्छा चमत्कार है कि रूखा भोजन भी उनके हाथ में आते ही सारी चीजों को औषध रूप बना देता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि रूखा भोजन भी घृत यानी घी की तरह हो जाता है। ऐसे मुनियों को मेरा प्रणाम। ठीक है, आगे सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम नमो नम्यूण विषहर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुम्मचराई शुभनाम ग्रहण सकल सुहद्दे ओम नमः स्वाहा। पवित्र होकर धवल वस्त्र पहनकर रक्त चंदन से लिखे यंत्र को पूर्वाभिमुख स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, दीपक जलाएं, आरती उतारें। पश्चात रक्त आसन यानी लाल कलर का आसन है ना, उत्तराभिमुख बैठकर लाल रंग की माला से 12,500 बार मंत्र रिद्धि मंत्र जाप जपें तथा मंत्र सिद्ध करें। यंत्र को भुजा में बांधने तथा रिद्धि मंत्र का स्मरण करते रहने से भयंकर युद्ध में भी भय उत्पन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? भय। कितना ही कोई बलशाली हो, आप देखिए कई बार स्टोरी आती है 50 सैनिक और सामने वाले 1000 सैनिक, 1000 लोग सामने और तुम 5 लोग। अब आप 5 हो तो डर लगेगा, हथियार डाल दोगे, समर्पण कर दोगे, पिट जाओगे, मर जाओगे। लेकिन उनके अंदर हिम्मत कैसे आई? इन्हीं का वो मंत्रों से आई कि नहीं हम 50 है तो क्या हुआ, वो 200 है तो क्या हुआ, वो 1000 है तो क्या हुआ। हिम्मत जो आई ना, वो हिम्मत का काम एक काम करता है। तो भय भी उत्पन्न नहीं होता, राजा का क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वह पीठ दिखाकर भाग जाता है। चंदा की चांदनी सी कीर्ति भी चारों तरफ फैल जाती है। अब स्वाभाविक है, कोई आदमी 50 आदमी हो और सामने वाला 1000-2000 हो, वो तुमसे हार जाए या भाग जाए तो आप क्या सोचते हो? देखो उसका क्या नाम हो गया, क्या यश कीर्ति बढ़ गई। तो इसीलिए
आत्मविश्वास को जागृत करने और मजबूत बनाने के लिए ये काव्य होता है। युद्ध भय विनाशक, लड़ाई झगड़ा जैसे स्थानों पर अगर इस काव्य की आराधना साधना की जाए, मंत्र की जाप की जाए, तो वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। इस प्रकार ये आपका 42वें नंबर का काव्य भी आज सानंद संपन्न हो गया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की